देखो यार, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, इकोनॉमिक्स। बहुत जनरल पर्सपेक्टिव की इकोनॉमिक्स है। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक, और एक चीज़ होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये हो गई सब्जेक्ट, मतलब अगर तुम बहुत टिपिकल इकोनॉमिक्स पढ़ोगे कि स्कूल्स में पढ़ाते हैं, कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, एकेडमिक लेवल पे पढ़नी है, स्कूल कॉलेजेस के लिए पढ़नी है, तो फिर ऐसे बाइफरकेशन करके पढ़ते हैं, ठीक। और अगर इकोनॉमिक्स सीखने के लिए इकोनॉमिक्स सीखनी है, जो मैक्रो इकोनॉमी होती है, जो मनी रिलेटेड चीज़ें होती हैं, अगर वो पढ़नी है तो जनरल कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जो कुछ टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, ठीक। तो हम जो हमारा लेक्चर का फ़्लो होगा, जो सीरीज़ का पूरा फ़्लो होगा, वो फोकस करेगा कि हम मोटा मोटा इकोनॉमी जान जाएं, न्यूज़पेपर में जो इकोनॉमी आ रही है उस चीज़ को समझ सके, और बेसिकली क्या सीख जाए, न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाए, ठीक। न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाओगे तो समझ जाओगे बेसिक क्या चल रहा है इकोनॉमी में। अब देखो, सबसे पहले ये चीज़ पढ़ते हैं। एक मिनट, पेन कहाँ है यार, ये पढ़ा है, देखो। इकोनॉमी वर्ड कई जगह यूज़ किया होगा, जैसे तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक, स्कोर कार्ड देखते हो, तो जब तुम एक चीज़ देखते हो कि कोई बॉलर 6 बॉल्स डालता है और वो 2 रन देता है, और एक बॉलर 6 बॉल्स डालता है और कितने रन देता है, 4 रन देता है, तो तुमने देखा होगा एक बॉलर जब स्पेल डालने आता है, बॉलिंग करने आता है, तो लिख के आता है ना इकोनॉमी। उस बॉलर की इकोनॉमी क्या है, मतलब वो कितनी बॉल देता है और कितने रन खाता है, ठीक, कितना एफिशिएंट है, कितना एफिशिएंट है, इतना कम दे रहा है, समझ रहे हो। जो देखो, इसका फोकस क्या है, कम रन देना, डिज़ायर क्या है इसकी, कम रन देना। ये कम रन दे रहा है, 6 बॉल ये भी डाल रहा है, 6 बॉल ये डाल रहा है, बस ये 2 दे रहा है, ये 4 दे रहा है, तो ये कैसे हो गया, ज़्यादा इकोनॉमिकल हो गया। मतलब कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स इन्हीं सब चीज़ों के आसपास घूमती होगी, ठीक। अब देखो, बेसिक इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश कर दे जो भी इंसान या जो भी मशीन, कोई भी चीज़, वो क्या है, इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल है मतलब उसकी स्टडी कहीं ना कहीं कहाँ हो रही होगी, इकोनॉमी में, ठीक। मतलब इकोनॉमी बेसिकली पढ़ते क्यों हैं, देखो समझो। अब तुम्हें मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल दिया कि इसको इकोनॉमिकल क्यों बोल रहे हैं, अब समझने की सिर्फ कोशिश करो, अपने आप समझ जाओगे इकोनॉमिक्स क्या है। जब भी, अब मान लो अगर एक रोड कंस्ट्रक्शन का तुमको ऑर्डर मिलता है, ठीक, एक रोड बनवानी है, ठेकेदारी पे बनवानी है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं BOT, इससे घबराना नहीं है, आगे आगे पढ़ेंगे तो इस मॉडल को भी समझेंगे, बस ये समझ लो बेसिकली ये क्या है, ठेकेदारी। आपको टेंडर पास करना है, ठीक, A इंसान बोलता है ये रोड मैं 1 लाख में बना के दूंगा, B इंसान बोलता है ये रोड मैं 1.5 लाख में बना के दूंगा, आप किसके पास जाओगे, 1 लाख, पक्का। मैं तुरंत नहीं जाऊंगा, क्यों, हो सकता है वो मुझे 1 लाख में 60% एफिशिएंसी या 60% गुणवत्ता वाली चीज़ दे रहा हो, समझ रहे हो, और ये मुझे 1.5 लाख में 100% गुणवत्ता वाली चीज़ दे रहा हो। मैं वाइज डिसीजन बनाऊंगा, मैं तुरंत इस चीज़ को सिर्फ क्वांटिटी पे नहीं नापूंगा, मैं देखूंगा उस क्वांटिटी को देने पे मुझे मिल क्या रहा है। ये है इकोनॉमिक्स, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तुमको बेस्ट पॉसिबल डिसीजंस लेने हैं, मिनिमम जिसमें तुम्हारी एनर्जी खर्च हो और गेन क्या हो, मैक्स। अब यहाँ पे तुम्हारा पैसा ज़रूर 1 लाख खर्च हो रहा था, पर गेन कितना हो रहा था, यहाँ 1.5 लाख खर्च हो रहा है, लेकिन गेन कितना हो रहा है। इकोनॉमिकल डिसीजन किसको सपोर्ट करेगा, 1.5 लाख को। यह है इकोनॉमिक्स। अगर सिर्फ ये ढूंढने चले जाएंगे सस्ता क्या है, तब तो हर कोई इकोनॉमिस्ट बन जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखो,
यहाँ पे एक लाइन देखो, समझो, देखो, ठीक। इसका अगर मैं तुमसे पूछूं एक दो वर्ड्स में इसको सम अप करना हो, तो अब हमने अभी तक क्या समझा? इकोनॉमिक्स किस चीज़ की स्टडी होगी? अपने इकोनॉमिकल डिसीजंस को एफिशिएंट बनाने की। मैं किस बैंक में पैसा डालूं, मैं कौन सा शेयर खरीदूं, मैं रियल एस्टेट में पैसा लगाऊं कि नहीं। रियल एस्टेट जो नहीं समझ रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी में। कोविड आएगा तो मेरी सेविंग्स पे क्या असर पड़ेगा, मेरी जॉब पे क्या असर पड़ेगा, क्या मेरी जॉब जाएगी या मेरी जॉब नहीं जाएगी। अगर कल को मुझे एक्सीडेंट हो गया, मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूँ वो कंपनी मेरे बच्चों का इंश्योरेंस बेयर करेगी या नहीं करेगी। अगले 3 महीने बाद क्या मार्केट में मंदी आएगी या बूम आएगा। 6 महीने बाद चीज़ें सस्ती होंगी, चीप होंगी या एक्सपेंसिव होंगी। मेरी प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो किस रेट से बढ़ेगी या बढ़ेगी ही नहीं। ये सारी स्टडी किस चीज़ की स्टडी है? इकोनॉमिक्स की। ठीक, अब एक चीज़ समझो, देखो, समझो अब इस चीज़ को। मैं क्यों कह रहा हूँ इकोनॉमी किसकी स्टडी है? पैसों की, पैसों के एफिशिएंट यूज़ की, कम ज़्यादा की नहीं कि 1 लाख और 1.5 लाख, 1.5 लाख में बेटर चीज़, उस पैसे का बेस्ट यूज़ निकालना। अगर आप आपको कोई काम करने के लिए तीन लेबर चाहिए और आप वो काम एक लेबर से करा लो, तो ये भी किसका पार्ट हो जाएगा? इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा। अब देखो, इस चीज़ को समझो। बहुत दिमाग लगा के सोचना और इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, मतलब स्टडी किस चीज़ की है? मनी की। मतलब मार्केट में क्या फ्लो करेगा? मनी। मार्केट में क्या फ्लो करेगा? मनी। जब मान लो अगर मुझे एक फैक्ट्री लगानी थी, उस फैक्ट्री में मैं 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता, ठीक, और वो फैक्ट्री लगाने पे मेरा खर्चा 10 लाख रुपए आता। 10 लाख रुपए की फैक्ट्री लगाता, 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता, ठीक, और मान लो उस फैक्ट्री में मैं 1 लाख पेन बनाता, ठीक। अब मोदी जी एक स्कीम लेके आते, जिस स्कीम में मोदी जी कहते कि पेन बनाने वाली कंपनियों को सरकार अपनी ओर से बैंक लोन बहुत सस्ते देगी, या सरकार 1 लाख अगर आप लोन लेते हो तो 50,000 सरकार भरेगी। अगर आप पेन बनाने वाली कंपनी हो, कल को मान लो मोदी जी ऐसी एक स्कीम लेके आ जाए, ठीक। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि सर मोदी जी ये स्कीम क्यों लेके आएंगे? वो स्कीम शायद इसलिए लेके आए क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है।
अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का आप तरीका देखो। अगर मैं 10 लाख रुपए के कैपिटल पे 10 लोगों की कंपनी 1 लाख पेन जो बनाती है खड़ी कर सकता हूँ। अगर मुझे 10 लाख रुपए और इजीली मिल जाए तो सब कुछ अगर सिमिलर रहता है तो फैक्ट्री कितने गुना हो जाएगी, एम्प्लॉय कितने आ जाएंगे, और अगर सब कुछ सेम रहता है तो यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने सारे फैक्टर्स बढ़ा दिए? मनी। मनी का मतलब इन्वेस्टमेंट। आप कितना पैसा उसमें पंप कर सकते हो, आप कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ी। प्रोडक्शन कैसे बढ़ी? 1 लाख पेन से 2 लाख पेन बने। इन्वेस्टमेंट बढ़ी 5 लाख से 10 लाख से 20 लाख। प्रोडक्शन कितनी बढ़ी? 1 लाख से 2 लाख। एम्प्लॉयमेंट बढ़ी 10 से 20। अब ये बताओ, अभी 10 लोगों की जेब में पैसा आ रहा था, अब कितने लोगों की जेब में पैसा आ रहा है? 20। ये 20 ही तो इस देश के नागरिक हैं। जो फैक्ट्री में काम करने जा रहा है कल वही तो वोटर है। जो फैक्ट्री में काम करने जा रहा है वही तो पार्ले जी खरीद रहा है। जो फैक्ट्री में काम करने जा रहा है वही तो रोड पे टैक्स दे रहा है। जो कंज्यूमर है ना, वो यहाँ पे क्या है? प्रोड्यूसर। वो यहाँ पे क्या है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर मतलब एक ही इंसान हो सकते हैं, रिस्पेक्टिव हो जाएगी वो चीज़। समझ रहे हो? मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, आप कंज्यूमर हो। समझ रहे हो? ये एक सर्विस है। अब देखो, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, साथ में क्या बढ़ गई? 20 लोगों की इनकम। अब इसके साथ ही तुम देखो, जैसे ही इनकम बढ़ी कुछ गरीबी कम हुई कि नहीं? हम मान के चल रहे हैं उस शहर में 100 लोग रहते हैं, इस शहर में 100 लोग रहते हैं, कुछ गरीबी कम हो गई, इनकम लेवल लोगों के बढ़ गए। अब एक बात बताओ, अगर आप 100 रुपये दिन में कमाते हो, क्या 100 रुपये बचा लेते हो? नहीं, कुछ पैसा स्पेंड करते हो। स्पेंड करने का मतलब क्या है? डिमांड करते हो। अरे स्कूल की फ़ीस भर रहे हो, मान लो पिताजी ने यहाँ पे, 1 मिनट, 1 सेकंड, देखो ये समझो। मान लो यहाँ पे पिताजी हैं, पिताजी की सैलरी है 50,000 रुपये, जिसमें से वो 10,000 स्कूल की फ़ीस भरते हैं, 10,000 रेंट भरते हैं, 10,000 ग्रोसरी का खर्चा, आटा दाल, 10,000 मान लो घूमने फिरने और मेंटेनेंस का खर्चा, 5,000 की पेट्रोल, और 5,000 वो कहीं पे बैंक में डाल देते हैं जो बुरे टाइम पे शायद काम आए। अब ये देखो कितना, 30, 40, 45, 50, ठीक 50,000 हो गए। अब देखो, इसमें से कई लोगों के पिताजी फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे, है ना, किसी इकॉनमी के पार्ट होंगे। ये एक इकॉनमी चल रही है ना इस फैक्ट्री के अंदर, है ना। इसके वो पार्ट थे, तो इनके पास कितने आए? 50,000। इन्होंने 10,000 की डिमांड कर ली किसी स्कूल से, 10,000 की कुछ डिमांड कर ली। एक डिमांड निकली किसकी? स्कूल की। तो किसी ने स्कूल बनाया, मार्केट ऐसे डेवलप हुई। यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन की डिमांड की, तो ये कुछ पैसा चला गया स्कूल के पास, कुछ पैसा चला गया राशन ग्रोसरी में, कुछ पैसा चला गया, और क्या था? 10,000 घूमने फिरने में कुछ पैसा चला गया, ट्रैवल में, और ठीक है पेट्रोल में चला गया, फिर कन्वेंस, और हाँ अब कुछ कर ली सेविंग। अब देखो इनकम हुई 100 रुपये की, मतलब यहाँ 50,000 रुपये की, तो कुछ पैसे से डिमांड बन गई, और कुछ पैसे क्या कर दिए? सेव। यहाँ पे 5,000, ये सेव्ड पैसा कहाँ पहुँच गया? अगर बैंक में डालते हैं तो बैंक में डालेंगे, कुछ लोग शायद शेयर मार्केट में डाल दें, और कुछ 5,000 जोड़ के शायद उन्होंने कोई प्लॉट खरीद रखा हो, प्रॉपर्टी खरीद लें। यहाँ पे गोल्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे भी पैसा ग्रो करेगा, एक्सपेक्टेड ग्रो करेगा, ज़रूरी नहीं कि ग्रो ही करे, बट जहाँ पे वो ये चाहेंगे कि उनका पैसा जो आइडल पैसा है वो कहीं पे बढ़े, इस होप में डालेंगे। ये क्या हो गई? सेविंग्स।
अब ये बताओ, ये जो इतनी डिमांड हो रही है ये कहाँ पहुँच रही है? मार्केट में ही तो पहुँच रही है। जब पिताजी शहर आएंगे तभी तो पिताजी सोचेंगे स्कूल कहाँ है, राशन कहाँ मिलता है। डिमांड कर रहे हैं ना मार्केट में। मार्केट का मतलब समझ रहे हो? मार्केट में डिमांड कर रहे हैं। अब ये बताओ, किसी स्कूल में पहले 2 बच्चे पढ़ते थे, पिताजी के आने के बाद 2 और बढ़ गए। क्या बढ़ गई? मार्केट में क्या बढ़ गई? डिमांड। डिमांड बढ़ गई तो अब स्कूल वाला और बड़ा स्कूल करने की कोशिश करेगा, तो वो क्या लाने की कोशिश करेगा? क्योंकि देखो वो ये जान चुका था इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगा? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से क्या बढ़ेगी? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट से लोगों की क्या बढ़ेंगी? इनकम। उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, वो एक अलग पहलू है। ठीक है। अब देखो, अब उसको क्या बढ़ाना है अपना? इन्वेस्टमेंट वो कहाँ लेने जाएगा? बैंक, या तो फिर जो उसके पास पैसा बचेगा। समझ में आ रहा है? तो इससे बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको याद नहीं करना है कि सारी चीज़ें क्या हैं? इंटर रिलेटेड। समझ में आ रहा है? पक्का? यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे चले। अब देखो, ये है जॉन। जॉन ने ही वो फैक्ट्री लगाई थी, कितने की? 10 लाख की। कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया था? 10 लोगों को क्या दिया था? रोज़गार। और 10 लोग क्या बना रहे थे? 1 लाख पेन। और क्या हो रहा था इसमें? और कोई चीज़ बढ़ाई थी? कोई एंगल था? इन्वेस्टमेंट आ गया, प्रोडक्शन आ गया, और ये आ गया। ठीक। अब ये जॉन 10 लाख रुपए और डिमांड कर रहा है ताकि वो सब कुछ क्या कर ले? डबल। ठीक। अब देखो, जॉन के पास ये डबल होने के ऑप्शन कहाँ कहाँ पे मिलेंगे बताओ? डबल करना है उसको, तो उसको क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रहा था? इन्वेस्टमेंट आया कहाँ से था? सेविंग थी जहाँ पे। पिछली उसमें याद करो, पिछली स्लाइड में याद करो, सेविंग ही जो थी, लोगों की 5-5 हज़ार ही रुपये थे जो बैंक में आ रहे थे, वही तो बैंक इसको दे दे रहा था, फैक्ट्री ओनर को। याद आया? तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही थी? सेविंग से। बैंक क्यों? बैंक तो एक मीडियम है, बैंक थोड़ी दे रहा सेविंग्स। हमारी जेब से जा रहा है बैंक के पास, बस बैंक उसको किसी और को उठा के दे दे रहा है। वो हम समझेंगे बैंक कैसे काम करेगा, लेकिन तुम समझ रहे हो, सेविंग बैंक नहीं दे रहा है, सेविंग सरकार नहीं दे रही है, हमारी ही सेविंग घूम रही है इकोनॉमी में। ठीक। मतलब इन्वेस्टमेंट आती कहाँ से है? सेविंग्स के पास से। ठीक। अब देखो, जब इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? सेविंग से। तो रोल किसका आ जाएगा? बैंक्स का, है ना? तो इसको भी पढ़ना ज़रूरी है इकोनॉमी में कि बैंक्स पैसा कैसे देते हैं, क्यों देते हैं, क्यों ब्रांचेस बनाते हैं, कुछ ही लोगों को लोन क्यों मिलता है, सबको क्यों नहीं, क्रेडिट क्या होता है, मुझे बैंक लोन देगा कि नहीं। हो सकता है मुझको आज बैंक 2 करोड़ का लोन दे दे, है ना? आप जाओ तो आपको 10 लाख का भी ना दे, हो सकता है 10 करोड़ का दे दे, है ना? पर ये बैंक डिसाइड कैसे करेगा? इसकी भी कुछ आर्ट होगी, वो भी कहाँ स्टडी होगी? इकोनॉमिक्स में। ठीक। अब एक और चीज़ समझो, मैं एक्स प्लेस पे रहता हूँ, वाई प्लेस पे जाना चाहता हूँ। मैं एक्स प्लेस पे रहता हूँ, वाई प्लेस पे जाना चाहता हूँ, और मुझे यहाँ जाने में लगते हैं 50 घंटे। ठीक। और किसी चीज़ से लगते हैं 25 घंटे। मैं किससे जाना चाहूँगा? 25 घंटे। यहाँ पे 25 ही घंटे बोलना है। यहाँ पे तुम्हारा गोल क्या था? रीच प्लेस वाई। बस वाई जाना था, तुमने टाइम की तो वैल्यू थी, रूट सेम था, सब कुछ सेम था, टाइम की वैल्यू थी, तुमने इकोनॉमिकल डिसीजन लिया, टाइम बचाने की कोशिश की। तुम हर समय किसी चीज़ को बचा रहे हो, ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को। अब यहाँ पे तुमने कौन सा डिसीजन लिया कि तुम 25 घंटे में एक्स से वाई जाओगे। अब यहाँ पे देखो, एक्स से वाई ले जाने में काम रोल किसका आएगा?
ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है? एविएशन, हवा। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हमेशा ये मत सोचो सामान जा रहा है। ह्यूमन भी तो एक तरीके का क्या है? मटीरियल ही तो है यार। अगर एक फैक्ट्री ओनर से पूछोगे कि लेबर जो है आपका वो आपके लिए क्या है, तो वो ये सोचेगा एक फैक्ट्री का पार्ट है, बस ह्यूमन रिसोर्स है। गूगल में बैठा इंजीनियर गूगल के लिए एक ह्यूमन रिसोर्स है। जैसे टेबल है, चेयर है, कंप्यूटर है, वैसे इंसान है। उसके एक प्रोडक्ट को बनाने में जो जो चीज़ें लग रही हैं वो उसके रिसोर्सेज हैं। समझ रहे हो? ठीक। तो देखो, अब एक्स से वाई जाने में ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, इंसान जाए या माल जाए या गुड्स सर्विस कुछ भी जाए। ट्रांसपोर्टेशन या तो एविएशन से होगा, फ्लाइट इंसानों का होता है ना, गुड्स का भी होता है, ट्रेन्स। अब यहाँ पे देखो वाटरवेज, शिप, ये भी कहाँ स्टडी किया जाएगा? इकोनॉमिक्स में। समझ रहे हो क्यों? अब देखो, कल को वोडाफोन आइडिया ने मर्जर किया, इसका फ़र्क आम इंसान पे क्या पड़ेगा? ये कहाँ स्टडी होगा? क्यों? इकोनॉमिक्स किस चीज़ की स्टडी थी? लाइफ को इजी बनाने की, बेटर इकोनॉमिकल डिसीजंस लेने की। अब इस मर्जर से मुझे क्या सर्विस मिलेगी और मेरा यहाँ पे क्या पैसा बचेगा, बचना है तो ये क्या कॉम्बिनेशन तैयार होगा, क्या सर्विस किस कॉस्ट पे, ये किस पे इम्पैक्ट डालेगी? सिटीज़न पे। अब सिटीज़न का यहाँ पे काम होगा ना कि वो डिसाइड करे कि जियो लेना है, एयरटेल लेना है या वोडा प्लस आइडिया के मर्जर को लेना है। क्यों? लाइफ कैसे इजी करता है वोडाफोन आइडिया? टेलीकम्युनिकेशन, फ़ोन। अगर एक खेत में गेहूं होता है, ठीक, यहाँ फैक्ट्री लगी है और शहर में माल बेचा जाएगा। तुम कभी भी नोटिस करना, गांव में यूजुअली क्या होता है? रॉ मटेरियल बनता है, अरे गेहूं, चावल, है ना। जंगल भी यूजुअली कहाँ होते हैं? रूरल एरियाज़ में। उसी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके ही कोई प्रोडक्ट बनता है। गेहूं से बिस्किट बनता है, चमड़े से शूज़ बनते हैं। और एग्जाम्पल बताओ। जो रॉ मटेरियल गांव खेत से निकाल के यूज़ करके प्रोसेस करके मशीन में लोगों को बेचा जाता है। शुगर केन, यहाँ पे शुगर मिल्स होती हैं, गन्ना आता है, चीनी बनती है। चीनी कहाँ बेची जाती है? शहर में। अब तुमने एक चीज़ यहाँ पे समझो, तुमने कभी नोटिस किया होगा जितनी इंडस्ट्रियाँ होती हैं वो शहर के आसपास होती हैं। लखनऊ की इंडस्ट्री आसपास बाराबंकी में होगी, हरदोई में होगी। क्यों? माल यहाँ से यहाँ बेचना आसान है। अब तुम्हारे सवाल आएगा दिमाग में कि सर यहाँ पे फैक्ट्री खोल देते। ज़मीन महंगी है, ज़मीन महंगी है तो प्रोडक्शन का खर्चा बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक्स क्या कहती है? हर चीज़ में पैसे बचाने की, कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छा आउटपुट निकले। अब यहाँ ज़मीन महंगी है ना, फैक्ट्री बड़ी जगह लगेगी, तो जहाँ पे फैक्ट्री लगाओ जहाँ पे क्या हो, ज़मीन सस्ती हो और शहर के पास भी हो, ताकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बैलेंस हो। कंपनी पूरी कैलकुलेशन करेगी ना। कंपनी ये सोचेगी अगर मैं शहर में फैक्ट्री लगाती हूँ तो मेरा ज़मीन ही इतनी महंगी पड़ जाएगी, कोई मतलब नहीं है, मेरा प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। भाई निकालोगे तो कंज्यूमर से ही, लेकिन थोड़ा शहर से आउटर में, किसी भी बड़े शहर के आसपास देखना, आउटर में ही क्या होगी? इंडस्ट्री। और उससे भी आउटर में क्या होगा? विलेज। क्योंकि विलेज में क्या मिलेगा? रॉ मटेरियल। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक। अब देखो, अब ये रॉ मटेरियल इंडस्ट्री पहुँचेगा और इंडस्ट्री से वही चीज़ कहाँ पहुँचेगी? सिटी में। तो क्या लगेगा? ट्रांसपोर्टेशन। टेलीकम्युनिकेशन भी लग सकता है। किसान बोल सकता है फसल तैयार है। ट्रक वाला किसान से फसल लेके रात में 4 बजे आया, भाड़ा 4 बजे तक का ही था। मान लो किसी कोल्ड स्टोरेज में 6 बजे तक का भाड़ा देना था। ट्रक वाला 4 बजे गेहूं खरीद के गांव से फैक्ट्री ले आया, लेकिन फ़ोन नहीं लगा, जिस वजह से 6 बजे गेट नहीं खुला, तो किराया एक दिन बढ़ गया। किराया बढ़ गया तो प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ गया। अब यहाँ पे फ़ोन होता तो गेट 4 बजे खुलता, हो सकता 6 बजे पहले निकल जाते। यहाँ पे इकोनॉमिकल डिसीजन बनाने में किस चीज़ ने हेल्प की? टेलीकम्युनिकेशन।
केशन, ये किस में पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स में। देखो, जो भी कहीं कोई प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो जो चीज़ लग रही है वो जहाँ जहाँ से आ रही है वो उस स्टडी को क्या कहोगे? इकोनॉमिक्स। टेलीकम्युनिकेशन पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। एविएशन पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। बैंकिंग पढ़नी है, इकोनॉमिक्स का काम है। समझ में आ रहा है? पक्का? अब एक कॉन्सेप्ट और समझो। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाया तो क्या बढ़ा था? हमेशा याद रखा करो ये, इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो क्या बढ़ा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो क्या बढ़ी? इनकम बढ़ी तो क्या बढ़ी? डिमांड भी बढ़ी और सेविंग्स भी बढ़ी। यही डिमांड क्या आगे बढ़ाएगी? मार्केट से इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या बन गई? एक इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट पे हम लोग बाद में आएंगे, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आता है, कौन देता है, कैसे पैसा परफॉर्म करता है। थोड़ा इस पे फोकस करते हैं अब, प्रोडक्शन पे। अब ये बताओ, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन से पहले क्या आई थी? इन्वेस्टमेंट आई थी। डिमांड चाहिए। डिमांड चाहिए और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? बताओ बताओ। लेबर चाहिए। अरे बनाएगा कौन? पैसा आ गया, फैक्ट्री लगा दी, कारपेंटरी कौन करेगा? लेबर। और क्या चाहिए? बताओ बताओ। फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन नहीं चाहिए, है ना? और क्या चाहिए? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन तो इसमें किसी में अभी शायद इन्वेस्टमेंट से आ जाए, ट्रांसपोर्टेशन भी लिख लेते हैं। चलो और बताओ। फैक्ट्री इमेजिन करो, फैक्ट्री इमेजिन करो। फैक्ट्री में लेबर आ गई, एक चीज़ तुमको मिल गई। आंखें बंद करके इमेजिन करते रहो, फैक्ट्री में लेबर खड़ी हो गई है, ठीक। इन्वेस्टमेंट से तुम रॉ मटेरियल भी ले आए हो। अरे ये तो रॉ मटेरियल तो इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो गया ना, अब तो पैसे ही आ गया। रॉ मटेरियल तुम्हारा इन्वेस्टमेंट से आ जाएगा। मतलब तुम्हारे पास मान लो लकड़ी, बैट्स की, क्रिकेट बैट की फैक्ट्री है, पैसा है, पैसे से तुमने रॉ मटेरियल ले लिया, लकड़ी खरीद ली, लेबर आ गई, कारपेंटर आ गए बहुत सारे, इन्वेस्टमेंट से ही मशीन भी आ गई जिससे बैट बनेगा, और जो भी उसकी स्टिकर्स लगेंगे, ठीक, जो भी उसकी मार्केटिंग होगी, ये सारी चीज़ें लगेंगी ना। बैट बनेगा, उस पर स्टिकर लगेगा, ग्रिप बनेगा, उसकी मार्केटिंग की जाएगी, सारी चीज़ें की जाएंगी बेचने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट से ये सारी चीज़ें हल हो जा रही हैं। जो तुम लकड़ी मंगाओगे जंगल से, वो भी ट्रांसपोर्टेशन से आ जाएगा। बच क्या रहा है? इमेजिन करो, अब ये सारी चीज़ें आ गई तुम्हारे पास, लेबर आ गई तुम्हारे पास, लैंड तो सबसे इम्पॉर्टेंट था, फैक्ट्री खड़ी कहाँ पे है, अब बचा कौन? तुम खुद, तुम ही तो सब कुछ लेके आए हो। अगर तुम ना होते तो सारी चीज़ें जगह होती। इसको तोड़ के देखो, ये सोचने वाला कौन था? अगर इसको हटा लो तो ये कैसे आएगा एक साथ? अरे भाई, कोई कॉल लगाएगा कि लकड़ी दे दो, कोई कॉल लगाएगा कि फैक्ट्री लगानी है, कोई कॉल लगा के अधिकारियों से मिलेगा, ज़मीन खरीदेगा, कोई लेबरों से मिलने जाएगा, बोलेगा भाई मेरे यहाँ पे प्लीज़ क्रिकेट बैट्स बनाइए आके। चाहिए ना कोई, ये वो है एंटरप्रेन्योर। 4 चीज़ें चाहिए होती हैं किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। पहली चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, चौथी चीज़ एंटरप्रेन्योर। अब समझो, क्या इस दुनिया में चीज़ बदले में लिए कुछ मिलती है? इकोनॉमिक्स की भाषा में बात कर रहे हैं, अभी हम इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स कह ही रही है मिनिमम दे के मैक्सिमम ले लो, है ना। तो इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या कोई भी चीज़ फ्री है इस दुनिया में? एवरीथिंग कम्स एट अ
कॉस्ट। ठीक, देखो जो ट्रक बुलाई थी हमने, जो लकड़ी लेके आया था, किसान से लकड़ी खरीदी, किसान को हमने क्या दे दिया? गांधी जी पैसे। इसके बाद जो ट्रक लेके आया ट्रांसपोर्टेशन वाला, उसको क्या दे दिया? पैसे। बाद में मैंने कुछ एक टीम हायर की जिनसे बोला आप जाके अलग अलग स्टेडियम्स में मेरा क्रिकेट बैट दिखा के लाओ मार्केटिंग के लिए, उनको मैंने क्या दे दिया? सैलरीज, गांधी। इसके बाद ये क्या था? चलो जो भी था। अब ये देखो रॉ मटेरियल, कुछ सेंस का ही लिखा होगा। देखो अब रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल भी कैसे आएगा? जैसे मैंने किसान से यहाँ खरीदवा दिया तुमको, मशीन भी तुम पैसे से ले आए, ठीक? तो मशीन का आना पैसे के बदले हुआ, रॉ मटेरियल का आना पैसे के बदले हुआ। कुछ दिया तो कुछ आया। अब ये भी आया तुम्हारे यहाँ लेबर कारपेंटर, ये बदले में कुछ लेगा ना। ये क्या लेगा? अपनी सैलरी लेगा ना, दिहाड़ी मजदूरी। इसने पैसे ले लिए, इसने पैसे ले लिए, मजदूरी ले ली। अब ज़मीन या तो आपने खरीदी होगी, या आप बैंक में, या फिर आप क्या करोगे? लोन रेंट लेगे ना यार। या तो आपने खरीदी होगी, या तो ज़मीन बेची होगी, है ना? जैसे हम जहाँ पढ़ रहे हैं वो ज़मीन क्या है? रेंट पे। तो ये ज़मीन कैसी हो गई? रेंटेड, रेंट दे रहा हूँ। या तो फिर तुम क्या कर रहे हो? लैंड खरीद लोगे। तो दोनों चीज़ें किस चीज़ से आ रही हैं? एक पैसा कुछ टुकड़े में जा रहा है रेंट के फॉर्म में, एक पैसा एक बार में जा रहा है ज़मीन खरीद के। ठीक, यहाँ पे भी क्या परफॉर्म कर रहा है? पैसा। यहाँ परफॉर्म क्या कर रहा है? यहाँ परफॉर्म क्या कर रहा है? जब सब बदले में पैसा ले रहे हैं तो ये भी क्या लेगा? गांधी। इसी, अब ये गांधी, इसका गांधी कुछ फिक्स है? इसका गांधी फिक्स है, इसका पैसा फिक्स है कि ट्रांसपोर्टेशन पे इतना कॉस्ट होगा। मार्केट में अपने आप फोर्स बन जाती है कि कितना लगना है। मार्केटिंग का भी एक रेट चलता होगा, स्टिकर्स का एक रेट चलता होगा, रॉ मटेरियल का एक रेट होगा, मशीन का एक रेट होगा। अब वो बात अलग है कौन कितना सस्ता ले आए, वो ज़्यादा इकोनॉमिकल हो गया। ठीक, लेबर का एक रेट चलता होगा, लैंड का एक रेट चलता होता है। अब एंटरप्रेन्योर का रेट कैसे डिसाइड होगा? ये सारी चीज़ें लेके कौन आया? तो अगर ये जीते या ये हारे तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन? एंटरप्रेन्योर। हमेशा पहले नंबर पे रखो। मैं तो तुमको इसलिए लेके आता हूँ यहाँ तक ताकि तुमको समझ में आए इसकी वैल्यू। अगर मैं तुम्हें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले बता दूंगा तुम भूल जाओगे। मूवी में क्लाइमैक्स कब होता है? लास्ट में क्लाइमैक्स है एंटरप्रेन्योर। ये तुम कुछ सोचो ना भाई, इसमें से कुछ भी हटा लो फैक्ट्री बंद नहीं होगी। अब ऑब्वियसली चारों में से एकदम से कोई चीज़ लंबे टाइम के लिए हटा लोगे, चल ही चार चीज़ों पे रही है, चाहिए सारी चीज़ें, पर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? मैं तुम्हें एक ज़मीन दे दूँ, पैसे दे दूँ, लेबर दे दूँ, तुमको पता ही नहीं करना क्या है उसका। खुद इमेजिन करो क्या करना है उसमें, करना क्या है। अब या तो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, तुम खेती करोगे, फार्मर हो गए। फार्मर भी एक तरीके का क्या है? एंटरप्रेन्योर। बस फार्मर खुद ही क्या है? एंटरप्रेन्योर भी एक फॉर्म की लेबर ही है। ये अपने आप को जब कंपनी में कोई पोस्ट दे देता है, समझ रहे हो? देखो इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेबर आ रही है, लैंड आ रही है, सब पैसे से आ रही है, तो एंटरप्रेन्योर भी किससे आएगा? पैसे से। बस क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, आइडिया उसका है, विजन उसका है, मेहनत उसकी है। यहाँ पे मेहनत सबकी है, बट ये आइडिया इसका है, विजन इसका है। ये सोचना बंद कर दे तो ये सारी चीज़ें परफॉर्म करना बंद कर दे। एक बार को कुछ दिन के लिए ये चीज़ें चल सकती हैं, एक बार को कुछ के लिए ये नहीं होगा, ये अगर हिम्मत नहीं तोड़ेगा तो चीज़ें चल जाएंगी। एक बार को लैंड मान लो रेंट नहीं होगा, कंपनी बंद नहीं हो सकती ना, हो सकता है आप दूसरी जगह रेंट, आप यहाँ का अफोर्ड नहीं कर पाओ, आप दूसरी जगह ले लो। कंपनी थोड़ी बंद हो गई, थोड़ी बंद हो गई, सेटअप थोड़ी बंद हो गया, आपने थोड़ा सा रेंट गिरा दिया, आप दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, चीज़ नहीं बंद हुई। इसके हटते ही क्या बंद हो गया? हो गया। तो अब
जब सब इसके दारोमदार पे है तो प्रॉफिट और लॉस भी किसका? एंटरप्रेन्योर का। ठीक, यही जो प्रॉफिट वो कमाता है, यही प्रॉफिट वो जो कमाता है वही क्या बन जाती है? वेल्थ। दो एक, अब देखो मनी और वेल्थ में डिफरेंस समझो। मनी आपके पास हार्ड कैश कितना है, पैसा कितना है। वेल्थ क्या है? आप काम नहीं भी कर रहे हो तो भी कमा रहे हो, ये आपकी वेल्थ है। अब एंटरप्रेन्योर हो सकता है पूरे सेटअप में काम ना करता हो, इस पूरे सेटअप में एंटरप्रेन्योर मान लो, तुम सोचो ना, एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट ले आया, रॉ मटेरियल ले आया, सब कुछ ले आया, टीम ले आया, लेबर ले आया, इसके बाद ज़मीन ले ली। अब वो चुपचाप बैठ के सारी चीज़ों को परफॉर्म करा रहा है, समझ रहे हो? वो चुपचाप बैठ के परफॉर्म करा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे वो क्या करेगा? वेल्थ क्रिएट करेगा कि नहीं? विदाउट वर्किंग, समझ रहे हो? हाँ, उसकी गुडविल बना ली। लेबर को तभी पैसा मिलेगा जब वो मेहनत करेगा, जब वो रोज़ गड्ढा खोदेगा और पानी पिएगा। हाँ, समझ में आ रहा है? वेल्थ, जैसे जब लोग लैंड लेते हैं तो लोग बोलते हैं वेल्थ बढ़ गई। क्यों? जब ज़मीन की कीमत बढ़ती है तुम कुछ काम कर रहे होते हो? हाँ, कौन सा काम कर रहे होते हो? कौन सा फिजिकल लेबर या मेंटल लेबर हो रहा होता है? कुछ नहीं, बस आपकी वेल्थ बढ़ रही होती है। समझ में आ रहा है? पक्का? अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझो, एसेट एंड लाइबिलिटी। ये बहुत मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूँ, हम डिटेल में तो आगे पढ़ेंगे ही, अभी बस कुछ कुछ चीज़ों में दिमाग खोल रहा हूँ। ठीक, मैंने तुमको क्या बोला? जो चीज़ बैठे बैठे तुम्हारी इनकम लेवल बढ़ा दे वो क्या है? वेल्थ। ठीक, और जो चीज़ बैठे बैठे तुम्हारी इनकम लेवल कम करा दे वो क्या है? लाइफ। ठीक, ज़मीन 5 करोड़ की थी, 10 साल बाद 25 करोड़ की हो गई, बैठे बैठे चीज़ बढ़ गई, एसेट हो गई। गोल्ड 10 ग्राम 45,000 का था कोविड में, 54,000 का हो गया, घर में रखे रखे क्या बढ़ गई? एसेट बढ़ गई, वेल्थ बढ़ गई। ठीक, अब यहाँ मान क्या हो? लाइबिलिटी समझो क्या है? तुमने एक कार खरीदी जिसके तुमने 12 लाख रुपए दिए, शोरूम से तुम लेते ही निकले। अब देखो यहाँ शौक से कंफ्यूज मत करना, शौक करो खूब करो, मैं एकदम फेवर में हूँ, मैं तुम्हें इकोनॉमिक्स समझा रहा हूँ, उस हिसाब से समझा रहा हूँ। शोरूम से 12 लाख की गाड़ी लेके निकले, शोरूम से निकलते ही उसकी वैल्यू 10 लाख हो गई, वेल्थ कम हो गई। अब यहाँ पे एक अलग रीजनिंग है कि हो सकता है आपने बिजनेस के लिए गाड़ी खरीदी थी, आपके एक सोशल स्टेटस के लिए गाड़ी खरीदी थी, वो अलग चीज़ हो गई। अभी आपकी वेल्थ कम रुपए गिर गई, ये हो गई एक लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है? आपने इकोनॉमिक्स के सेंस में बोल रहा हूँ, देखो इकोनॉमिक्स समझो, आपने जिम पे पैसे लगाए, ठीक, प्योर इकोनॉमिक्स कहेगी आपने 10,000 रुपये की मान लो मेंबरशिप ली, आपने पैसे वेस्ट किए। पर इकोनॉमिक्स क्या कह रही थी? आपको अपने बेटर इकोनॉमिक डिसीजंस लेने हैं। अब ये जिम हो सकता है 10,000 रुपये जो आप मंथली जिम पे स्पेंड करो आपकी लाइफ को 10 साल बढ़ा दे। अगर आप हर साल 10 लाख कमाते थे, 10 साल ज़िंदा रह के 1 करोड़ रुपए और कमाओगे। हो सकता है आप 8 घंटे काम करते थे, अब 10 घंटे करते हो। समझ में आ रहा है? बेटर इकोनॉमिक डिसीजन है तो आप 10,000 रुपये शायद खर्च करो। अब यही चीज़ आप मान लो कोई क्लब चले गए, आपने 5,000 रुपये उड़ा दिए अपने प्लेजर पे, बैड इकोनॉमिक डिसीजन, आपकी वेल्थ कम हो गई। समझ में आ रहा है? एसेट लाइबिलिटी समझ में आ रही है? ये आपके लिए लाइबिलिटीज़ हैं। आप बैंक से लोन लाते हो, आपको उधार चुकाना है, ये क्या है? एक लाइबिलिटी है। समझ में आ रहा है? जो चीज़ आपको कमा के दे वो एसेट, जो चीज़ आपसे पैसा ले जाए वो लाइबिलिटी।
समझ में आ रहा है? ठीक, इसलिए लोग बोलते हैं बच्चे भी एक तरीके की क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़। ओल्ड एज पेरेंट्स कैसे होते हैं? मैं ये नहीं कह रहा वो लाइबल होते हैं, बट सोसाइटी में यही चीज़ एक्सेप्टेड है ना, कि बच्चे क्या हैं, लाइबिलिटीज़। क्यों? क्योंकि वो कोई इकोनॉमिक डिसीजन नहीं कर सकते, बट वो एक कॉस्ट पे आते हैं, उनका एक खर्चा आपको बेयर करना होता है। समझ में आ रहा है? तो अब आप प्योर इकोनॉमिक्स के, अब देखो, अब यहाँ फ्यूचर आदमी सोचता है नहीं बच्चों पे पैसे डालूंगा, इन्वेस्टमेंट होगा, कल मेरा बुढ़ापे में सहारा देगा, वो एक अलग चीज़ है। मैं तुम्हें प्योर इकोनॉमिक्स समझा रहा हूँ। ठीक, आपकी जेब से जो पैसा ले जाए वो लाइबिलिटी, जो जेब में पैसा डाल दे वो एसेट। अब एक टर्म सबने सुना होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब इसका क्या मतलब है? आपने तो बोला था एसेट मतलब क्या करेगा, परफॉर्म करेगा ही करेगा, यही तो बोला था। एसेट मतलब परफॉर्म करेगा, ज़मीन इनकम बढ़ाएगी, सोना महंगा होगा। लेकिन यहाँ तो बोल रहे हो नॉन परफॉर्मिंग, मतलब परफॉर्म कर रहा था और एसेट भी था, बट अब इसने परफॉर्म करना बंद कर दिया। मतलब बैंक 1 करोड़ रुपए लोन दिया, बैंक ने आपको 1 करोड़ रुपए लोन दिया, ठीक। और मान लो आपको हर महीने कितने बैंक को वापस करने थे, 1 लाख रुपए, ठीक। आप कुछ महीनों तक तो वो 1 लाख रुपए देते रहे, ठीक। अभी बैंक के लिए ये जो 1 करोड़ रुपए हैं, ये एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट हैं। क्यों? ये बैंक को 1 करोड़ रुपए बैंक ने जो दिए हैं वो ये तो वसूलेगा ही वसूलेगा ब्याज लगा के, ऊपर से कुछ ब्याज और वसूल लेगा ना। तो 1 करोड़ शायद उसको 1.25 करोड़ के फॉर्म में वापस मिल जाए, इसी होप में तो वो आपको लोन देता है कि आज मैं इसको 10 लाख दे रहा हूँ, कल मैं इससे 15 लाख वसूल लूँगा, बेशक वो 20-20 हज़ार करके लूँ। तो मेरे लिए मेरी जो ये जो 1 करोड़ रुपए है, ये मेरे लिए एसेट है ना, ये मेरी वेल्थ बढ़ा रहा है। आज 1 करोड़ डाल रहा हूँ, कल 1.5 करोड़ मिल रहे हैं, भले 10-10 लाख करके मिल रहे हैं, ठीक। ये एसेट समझ के, मतलब बैंक जब लोन देता है, जब बैंक लोन देता है वो उसको एसेट मानता है, इसलिए बैंक लोन देना चाहते हैं क्योंकि उनकी उसी से तो कमाई होगी। समझ रहे हो? तुमने 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल तक 1 लाख रुपए महीने दिया, फिर तुमने देना बंद कर दिया, बैंक डर गया। बैंक डर गया कि यार 1 तारीख तो पैसा नहीं आया, फिर अगली 1 तारीख पैसा नहीं दिया, फिर अगली 1 तारीख पैसा नहीं दिया। जब तुम लगातार 3 बार डिफ़ॉल्ट करोगे तो बैंक मान लेगा जो उसने एसेट तुमको लोन के फॉर्म में दी थी वो कैसी बन गई, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक ये थोड़ी बोलेगा कि ये लायबिलिटी है, बैंक के लिए तो वो एसेट ही था जब बैंक दे रहा था। जब बैंक उसको दे रहा था वो किस फॉर्म में दे रहा था, एसेट, पर फॉर्म करना बंद कर दिया। इसकी टाइमलाइन कितनी है इंडिया में, 90 डेज, 3 मंथ्स बोला ना मैंने। अरे बैंक पहली बार भाई 12 तक तुम मुझे 1 लाख रुपए दे रहे थे, 13वें महीने नहीं दिए, तो मैं 13वें महीने मान लूँ क्या पैसा नहीं आएगा मेरे पास? अब नहीं मानूंगा। 13वें महीने क्यों मानूंगा? हो सकता है तो मुझे लगे अब दोगे। जब तुम 3 महीने तक लगातार नहीं दोगे तब मैं उस एसेट को क्या बना दूंगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब यहाँ से ही एक चीज़ शुरू करेंगे जहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स को हमने कुछ लेयर्स में डिवाइड कर दिया। इकोनॉमिक्स को हमने कुछ लेयर में डिवाइड कर दिया। किसके बेसिस पे? एक्टिविटी के बेसिस पे। अब एक्टिविटी का मतलब क्या है? देखो, एक चीज़ होती है प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक, एक चीज़ होती है सेकेंडरी एक्टिविटी, डरना मत इन वर्ड से अभी, एक होती है टर्शरी, ठीक। अब देखो, इकोनॉमिक्स कहती है जब भी आप किसी ऐसी चीज़ की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, जब भी आप किसी ऐसी चीज़ के इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को समझ रहे हो जो डायरेक्ट ज़मीन से निकाली गई है,
वो कैसी एक्टिविटी होगी? प्राइमरी एक्टिविटी। जैसे फार्मिंग, डायरेक्ट नेचर पे काम कर रहे हो। एकदम हमेशा याद रखना, जहाँ नेचर इन्वॉल्व होगा डायरेक्ट, वही प्राइमरी एक्टिविटी होगी। काउ मिल्चिंग, काउ मिल्चिंग मतलब गाय का दूध निकालना, डायरेक्ट नेचर से बात कर रहे हो। पेड़ काटना, पेड़ काटना डायरेक्ट नेचर से बात कर रहे हो। माइंस, खदान, डायमंड, गोल्ड। अब देखो यहाँ डायमंड निकालने के लिए मशीन्स यूज़ होंगी, अभी इस पे आएंगे वापस। डायमंड तुरंत नहीं बोल सकते, डायमंड निकालने के लिए मशीन्स यूज़ होंगी। पेट्रोल, पेट्रोल कच्चा पेट्रोल निकालना, उसकी प्रोसेसिंग नहीं, सिर्फ पेट्रोल। ठीक, और बताओ जहाँ डायरेक्ट नेचर इन्वॉल्व हो। कोल, और बताओ। पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन, ये कैसी एक्टिविटीज़ हैं? हमेशा याद रखो, प्राइमरी मतलब जिस भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी में नेचर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। नेचर वर्ड होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अब देखो, प्राइमरी के बाद हमेशा क्या आएगा? सेकेंडरी आएगा। सेकेंडरी का मतलब क्या है? फैक्ट्री, जहाँ पे भी क्या होती हो? प्रोसेसिंग। जहाँ पे भी क्या होती हो? प्रोसेसिंग। देखो, पोटैटो से लेज़ बना दिया, ये किसी फैक्ट्री में ही तो पॉसिबल हुआ होगा। पोटैटो से लेज़ बना दिया, ये किसी फैक्ट्री में पॉसिबल हुआ होगा। वो फैक्ट्री किस में आएगी? सेकेंडरी एक्टिविटी में। और एग्जांपल दो। लकड़ी से बैट बना दिया, सीमेंट बना दी, और बताओ सेकेंडरी में और क्या होगा? काऊ मिल्क से घी बना दिया, प्रोसेसिंग कर दी। मथना, प्रोसेस करना, बटर बना दिया, और बताओ कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और बताओ। शुगर बना दी, शुगर केन से शुगर बना दी। वीट से बिस्किट बना दिया, गेहूं से बिस्किट बना दिया, गेहूं से ब्रेड बना दी। समझ में आ रहा है? ठीक। तुम कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो, वो कहीं ना कहीं नेचर से ही आया होगा। ये अगर प्लास्टिक भी है तो ये कहीं ना कहीं नेचर में मिलती होगी, जिसको फैक्ट्री में प्रोसेस कर दिया। ये पोडियम लकड़ी थी कभी, समझ में आ रहा है? बस ये किसी फैक्ट्री में प्रोसेस हो गई होगी। ये भी कभी ना कभी कोई धातु रहा होगा, कोई मटेरियल रहा होगा, जिसको फैक्ट्री में प्रोसेस करके ये मटेरियल बना दिया, एल्यूमिनियम बना दी, चेयर, यहाँ तक कि ये सब कहीं नेचर में मिल रहे थे, बस उनकी कॉम्बिनेशन को प्रोसेस करके ये प्रोडक्ट बना दिया। ये किस में आ गया? सेकेंडरी में। अब देखो टर्शरी सेक्टर समझो, यहाँ कॉन्सेप्ट देखो, क्लियर करो। कोई भी ऐसा सेक्टर जो प्राइमरी को और सेकेंडरी को एक साथ हेल्प करने की कोशिश करता हो, या जोड़ने की कोशिश करता हो, मिलाने की कोशिश करता हो, वो टर्शरी सेक्टर हो जाएगा। अब देखो, प्राइमरी सेक्टर में किसान ने गेहूं बोया, गेहूं तैयार हुआ, फ़ोन करेगा ना कोई कि सर मैं गेहूं लेने आ जाऊं, तभी तो फैक्ट्री आएगा। फार्म से फैक्ट्री में आने के लिए फ़ोन चाहिए था, टेलीकम्युनिकेशन। तो उसके लिए फैक्ट्री में कोई बंदा बैठा होगा मैनेजमेंट में, जो बोलेगा गेहूं तैयार है, ख़रीदने चले जाओ। किस में आ गया? टर्शरी में। और बताओ, टर्शरी के इसमें कुछ भी जोड़ लो। ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रक चला रहा है, ट्रक गेहूं खरीद के फैक्ट्री में देने जा रहा है, तो ट्रक चलाने वाला क्या कर रहा है? एक टाइप की सर्विस। तुम कोई भी ऐसी एक्टिविटी बता लो। एंटरप्रेन्योर किस में आएगा? टर्शरी में आएगा। और बताओ, और एग्जांपल दो। डॉक्टर किस में आएगा? टर्शरी में। क्यों आएगा? उसका ना तो रोल यहाँ पे है, ना रोल यहाँ पे है, बस वो इन दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ट्रक ड्राइवर कुछ सामान लेके जा रहा था, उसको चोट लग गई। फैक्ट्री में कोई कारीगर को चोट लग गई, ताकि वो कारीगर वापस ठीक होकर फैक्ट्री के लिए काम कर सके। कौन मदद कर रहा है? डॉक्टर।
दो फैक्ट्रियों में विवाद हो गया, कौन हेल्प करेगा? कोर्ट में जाएगा, हेल्प कर रहा है लॉयर, इसमें आ गया टर्शरी में। फैक्ट्री को बड़े बड़े MBA ग्रेजुएट्स चाहिए थे ताकि वो काफ़ी पढ़े लिखे और फैक्ट्री का प्रोडक्शन और बढ़ाएं, टर्नओवर और बढ़ाएं। उसको क्या चाहिए थी? लेबर चाहिए थी। कहाँ से चलेगी फैक्ट्री? एक तरीके की कॉलेज, ठीक। वो लेबर को पढ़ाने के लिए कौन चाहिए थे? टीचर्स और प्रोफेसर्स। किस में आ गए? टर्शरी में। समझ में आ रहा है? कार चाहिए थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कार की मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी में आएगी, लेकिन ड्राइवर्स किस में आ जाएंगे? टर्शरी में। और बताओ, कैपिटल इन दोनों को जोड़ता है भाई। सेकेंडरी फैक्ट्री वाला इनको 5,000 रुपये देता है, तब ये फला कुंटल गेहूँ दे देते हैं। तो ये 5,000 रुपये लेने के लिए वो बैंक जाता है। बैंक प्राइमरी और सेकेंडरी को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। बैंक किस में आ गया? टर्शरी। और एग्जाम्पल बताओ। पोस्टमास्टर मैसेज पहुंचा रहा है, टर्शरी। जियो मैसेज पहुंचा रहा है, टर्शरी। क्रिकेटर्स लेबर को एंटरटेन कर रहे हैं, ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे हैं। सिटीजन को कंज्यूमर मानो, कंज्यूमर को एंटरटेन कर रहे हैं। किस में आ गए? एंटरटेनमेंट कर रहे हैं या कंट्री के लिए सर्विस कर रहे हैं। एक्टर एक्ट्रेस किस में आ गए? टर्शरी में आ गए। सिंगर किस में आ गए? टर्शरी में आ गए। प्राइमरी सेकेंडरी को जोड़ने वाला कोई भी किस में आ जाएगा? टर्शरी में। इसको लोग इस तरीके से पढ़ लेते हैं कि जो सर्विस कर रहा है वो टर्शरी। ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी को जोड़ रहा है वो है टर्शरी। कोई भी और एग्जाम्पल जोड़ लो, और एग्जाम्पल बताओ। लेबर्स के लिए बार चलाए जा रहे हैं। कॉरपोरेट एम्प्लॉय जो कंपनीज में काम करते हैं उनके लिए बार चलाए जा रहे हैं ताकि वो रेजुविनेटेड हो, फ्रेश फील करें। वो क्या आ गया? किस में आ गया? कैफ़े चलाए जा रहे हैं, मूवीज़ बनाई जा रही हैं, टर्शरी। समझे? मैं जो क्लास ले रहा हूँ टर्शरी, ताकि तुम लोग पढ़ के कहाँ जाओ? कॉलेज। कॉलेज में क्या मिले? प्लेसमेंट कंपनी तुमको कहाँ ले जाए? सेकेंडरी में। समझ में आया? अब हो सकता है तुम टर्शरी में चले जाओ, प्लेन उड़ाने लगे, एंटरप्रेन्योरशिप करने लगे। समझ में आया? पॉलिटिशियन क्या कर रहा है? सेवा, सर्विस। पॉलिटिशियन किस में आएगा? टर्शरी। कोई भी एग्जाम्पल बताओ, पूछो। बताओ। ये है डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, कि किस टाइप का काम हो रहा है इकोनॉमी में। तो हमने इकोनॉमिक्स किस पे बांट दिया? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक।